Hello students, once again I Sunil Sharma welcome all of you in my English classes. We were studying English compulsory for class 12th. कक्षा 12 के लिए हमने अंग्रेजी अनिवार्य की कक्षाएं हम शुरू कर रखी है, जिसमें हमने सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर और एडवर्टाइजमेंट थे वो शुरू किए थे। एडवर्टाइजमेंट का जो पहला पार्ट था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, उसमें हमने दो एडवर्टाइजमेंट ब्राइड के लिए और ब्राइड ग्रूम के लिए पढ़ लिए थे। आज हम दूसरे प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है उनको शुरू करेंगे। दूसरे प्रकार के हैं वो हम यहां पर लेंगे एजुकेशनल का। एजुकेशनल या शैक्षिक भी इनको कहते हैं, शैक्षिक विज्ञापन। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार के विज्ञापन शामिल किए जाते हैं जो कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कोई भी कोर्स वगैरह शुरू जब होता है तो उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि ये स्कूल के लिए हो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी आता है, ये हॉबी क्लासेस के लिए भी हो सकता है, ये है योगा क्लासेस के लिए हो सकता है, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहें उसके कोर्स के लिए भी हो सकता है। तो कुछ न कुछ सिखाने के लिए जब आपको कोई कोर्स है वो शुरू किया जा रहा है, उसके विज्ञापन को हम एजुकेशनल कैटेगरी में यानी शैक्षिक श्रेणी में लिखते हैं। अब एजुकेशनल लिखने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों को हमें उसमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है। सबसे पहला तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह का एक फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको बनाना है। और फिर सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है इसकी हेडिंग। विज्ञापन है उसकी हेडिंग क्या होगी एजुकेशनल की। यदि कोई इंस्टीट्यूशन है वो कोई कोर्स शुरू कर रहा है, वो आपको कोई नई चीज उपलब्ध करवा रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर ऊपरी ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम यहां पर दिया जाएगा। यदि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसे ही फ्री कोर्स शुरू कर रहे हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश है, छुट्टियों के दौरान कोई योगा क्लासेस शुरू कर रहे हैं, कोई हॉबी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर उस कोर्स का नाम आप ऊपर लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के अलावा कोर्स है उसका नाम भी यहां पर लिख सकते हैं। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। उसकी हेडिंग है वो ऊपरी ऊपर यहां पर इस खाली रो के अंदर, इस पंक्ति के अंदर लिख लेनी है। फिर दूसरा काम आपको करना है, आपका कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में बताना है कि आप किस प्रकार का कोर्स है, कोई स्ट्रीम है वो शुरू करने वाले हैं। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे करवाएं, ये भी आपको उसमें बताना है। उसके बाद में उसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी ये जो कोई भी स्पेशल जो कोर्स शुरू कर रहे हैं सिखाने के लिए, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसकी अवधि क्या होगी। यदि इस कोर्स के अंदर अलग अलग यदि स्ट्रीम हो, अलग अलग ब्रांचेज हो, जैसे लैंग्वेज के लिए आप बात करें, फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी है तो कौन कौन सी लैंग्वेज है वो आप सिखा रहे हैं, यदि वो स्ट्रीम है तो वो भी आपको अलग अलग लिख देनी है। कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर आप सिखा रहे हैं, जैसे हॉबी क्लासेज है तो हॉबी क्लासेज में आप क्या क्या सिखा रहे हैं, डांसिंग है और सिंगिंग है, पोट्री मेकिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, इस प्रकार से। उसके बाद में इनकी जो फी है वो क्या रहेगी, उसका शुल्क क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, वो भी आपको बताना है। अगला जो पॉइंट है वो बैच स्टार्ट कब से होगा, बिगिनिंग डेट, बिगिनिंग कब से होगा, स्टार्टिंग कब से होगा, वो डेट भी आपको यहां पर बतानी है। नेक्स्ट एक अपना पॉइंट रहेगा कि यदि कोई इंस्ट्रक्टर हो इसके अंदर, जैसे आप स्पोकन कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में या अदर लैंग्वेज में, तो उसका इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं इंस्ट्रक्टर कौन है, ताकि आप उनके बारे में जानकारी कर सकें। उसके बाद में कांटेक्ट किससे करना है आपको, वो भी इसके अंदर आपको बताना है। और लास्ट इसके अंदर है वेन्यू, यानी स्थान क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा।
इसके अंदर एड्रेस बताना है आपको। इन चीजों को हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर शामिल करते हैं, तो अपना एक परफेक्ट जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है वो प्रिपेयर हो जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है। हेडिंग के बाद में आपको हेडिंग के अंदर आपको या तो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है या फिर आपको उसी कोर्स का नाम लिखना है। दूसरा काम करना है, आपको कोर्स के बारे में बताना है, किस प्रकार का कोर्स आप शुरू करने वाले हैं। जैसे कोई साइंस कोचिंग है तो वह नीट का कोई कोर्स है या एक ट्रिपल ई का कोर्स है, उसके बारे में आपको बता सकते हैं। जेईई का है तो वो कोर्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। स्पोकन का है तो आप लैंग्वेज बता सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। रजिस्ट्रेशन आपको कब से करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल होंगे, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बतानी है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो क्या रहेगी, यानी कोर्स है वह कब से कब तक रहेगा। दिन बता सकते हैं, महीने बता सकते हैं, पूरा आप इसके अंदर लिख सकते हैं। स्ट्रीम यानी यदि कोर्स की अलग अलग स्ट्रीम है तो वो भी आप बता सकते हैं। फीस है वो कितनी है पर कोर्स पर स्ट्रीम, क्लियरली आपको ये मेंशन यहाँ पर करना है। यदि आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो पर लैंग्वेज कितने रुपए आपको देने होंगे। यदि हॉबी क्लासेज है तो आपको कितने रुपए चुकाने होंगे पर स्ट्रीम के। बिगिनिंग डेट बतानी पड़ेगी कि कोर्स शुरू कब से होंगे, उससे पहले पहले आप तैयार रहें। इंस्ट्रक्टर कौन है, कॉन्टेक्ट किससे करना है, यहाँ पर आप पीएच नंबर दे सकते हैं, फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। वेन्यू आपको बताना है, इसका एड्रेस क्या रहेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका, या फिर कोई फ्री कोर्स शुरू हो रहा है तो उस कोर्स का एड्रेस क्या रहेगा, वो कहाँ पर सिखाया जाएगा, ये फुल आपको इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर अवेलेबल करवानी है। इन सभी सूचनाओं को जब हम तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं एक एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। चलिए फिर लिख कर देखते हैं एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग आएगी रेनबो इंग्लिश क्लासेज और जिस सिटी का है वहां पर हमें लगा देना है। नाम कोई भी हो सकता है, यदि आपको एग्जाम में दिया है तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से एक नाम आप तैयार रखें, पहले से तैयार रखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में। मैंने यहाँ पे लिखा है रेनबो इंग्लिश क्लासेज जयपुर। ये हेडिंग आ जाएगी, कैपिटल में लिख लेना, ज्यादा उसके लिए आपको सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि कई बार हमारी जो हैंडराइटिंग होती है वो हम इटैलिक लिखते हैं, कई बार हम कर्सिव में लिखते हैं, तो कुछ जो हमारे डिजिट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हो सकता है ओवरलैप हो जाए, मिक्स हो जाए, इसलिए हमें कैपिटल में लिख लेना है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर हेडिंग लगा दी। अब कई पूछते हैं कि सर हेडिंग किससे लगाएं, रेड से लगाएं, तो रेड का यूज आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको ब्लैक है उसका यूज आप कर सकते हैं, ब्लैक पेन से आप हेडिंग लगा सकते हैं, और मैटर जो मेन बॉडी है वो लिखना है आपको ब्लू पेन से। तो शुरू करते हैं। अब ये जो इंग्लिश क्लासेज है वो कोर्स शुरू कर रही है किसका, स्पोकन इंग्लिश का। तो उसके लिए हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, देखिए एन से शुरू करेंगे, एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स, पैसिव में लिख लेंगे इज बीइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग summer vacation at our institution। ये हम शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। सेंटेंस तो हम एक्टिव में भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। यहां पर हमने इसको पैसिव वॉइस में लिया है। एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स इज बीइंग, यहाँ पे कोर्स है तो यहाँ पे इज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस के रूप में लिखेंगे। इज बीइंग स्टार्टेड, एक इंग्लिश का बोलने का जो कोर्स है वह शुरू किया जा रहा है ड्यूरिंग समर वेकेशन, कब, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान, एट आवर इंस्टीट्यूशन, हमारे संस्थान पर। अब आगे की डिटेल है वो हम दो प्रकार से दे सकते हैं, या तो हम दे सकते हैं एक पैराग्राफ के रूप में, जिस प्रकार से हमने ब्राइड के लिए लिखा था, ब्राइड ग्रूम के लिए लिखा था,
या फिर हम इसको एक पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं ताकि वो क्लियरली एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहां से डिटेल शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो यहां पे हमें डैश लगा के आगे लिख लेना है टिल। अब समर वैकेशन है वो शुरू अपना यूजुअली हो जाता है मई के अंदर, तो हम क्या करेंगे 15th ऑफ मई कर देंगे 2020, यानी 15th ऑफ मई 2020 तक आपको रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना है। ड्यूरेशन अवधि कितनी है, कब तक कोर्स चलेगा, तो यहां पे ड्यूरिंग समर वैकेशन लिखा है तो अपना ये अप्रोक्सीमेट 45 डेज हो जाएगा। 15 से हम 16 से शुरू करेंगे तो जून के लास्ट तक चलेगा, 45 डेज हो जाएगा। या फिर आप डेट भी लिख सकते हैं फ्रॉम 16th ऑफ मई to 16th of May 2020 to till डेट लगा देंगे 13th of June 2020। इस प्रकार से हम डेट भी लगा सकते हैं। ड्यूरेशन है वो एक डेज के रूप में लिख सकते हैं, मंथ के रूप में लिख सकते हैं 1.5 मंथ। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ड्यूरेशन, फिर अपना आएगा फी स्ट्रक्चर। फीस है वो कितनी रहेगी, तो नॉर्मली हम कोई भी एक डिजिट है वो यहां पे ले लेते हैं 2000। अब रुपीज के लिए हम एक साइन है वो भी लिख सकते हैं यहां पर ₹2000 पर स्टूडेंट। एक छात्र है उसकी फीस है वह 2000 रुपीज रहने वाली है। ये हो गया फीस। अब यहां पर इंस्ट्रक्टर कौन होंगे उनके बारे में देखते हैं। इंस्ट्रक्टर में जो सिखाने वाले हैं उनका नाम लिख देंगे मिस्टर SK शर्मा। इनके आप यदि कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहो तो इस तरह से आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर लिखने का मैंने आपको बताया था तरीका 9876543210। इस प्रकार से कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, वेन्यू करना है। वेन्यू यानी स्थान। तो ये अपना जो रेनबो इंग्लिश क्लासेज है वो तो है ही, इसका तो नाम लिख लेंगे और रेनबो इंग्लिश क्लासेज। फिर इसका जो एड्रेस है वो देखेंगे, तो कोई भी हम एड्रेस जैसे हमने लिख दिया मानसरोवर जयपुर, ये इंस्टीट्यूशन है मानसरोवर जयपुर में है तो ये हमने लिख दिया। इनका यदि हमें कांटेक्ट नंबर लिखना है तो PH से करके लिख सकते हैं। PH नंबर है वो 0141 होता है जयपुर कोड और फिर 111111। ये 7 डिजिट का है तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से जब अपना पूरा हो जाए उसके बाद में एक लाइन हम और छोड़ते हैं और फिर नीचे से इसको बंद कर देते हैं। ये अपना रहेगा एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका। फिर से देखते हैं, सबसे ऊपर हमें क्या करना है, हेडिंग लगानी है। हेडिंग के बाद में स्टार्टिंग में हमें एन इंग्लिश स्पोकन कोर्स इज बीइंग स्टार्टेड। अपना स्पेशल कोर्स है वो इंग्लिश है, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स लिख लेते हैं। यदि हमें कोई दूसरा कोर्स शुरू करना है जैसे हॉबी क्लासेस शुरू करना है तो हम हॉबी क्लासेस कर देते हैं। हॉबी क्लासेस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर बीइंग स्टार्टेड। यदि हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है सेंटेंस को तो कैसे लिखेंगे, वी आर स्टार्टिंग या वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्या करना है, कोर्स शुरू करना है इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। कब करना है, ड्यूरिंग समर वेकेशन
एट आवर इंस्टीट्यूशन, हमारे संस्थान पर। या बाई अस भी हम लिख सकते हैं। बाई अस, अस कौन है? रेनबो इंग्लिश क्लासेस के जो संचालक हैं उनके द्वारा। फिर जो डिटेल्स है वो इस प्रकार से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं टिल 15 मई 2020। अब इसके साथ में कई बार हम एप्लीकेशन अवेलेबल भी लिख लेते हैं। वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड करूंगा उसके साथ में आपको बता दूंगा कि यहाँ पर यदि हम एप्लीकेशन अवेलेबल लिखते हैं तो वो हम कितने बजे तक स्कूल से या इंस्टीट्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ज्यादा हमें विस्तारित इसमें नहीं करना है क्योंकि ये मात्र 4 मार्क्स ही कवर करता है, तो ज्यादा इसको एक्सपेंस नहीं लेना है। लेकिन जितना लिखना है वो एकदम एग्जैक्ट लिखना है ताकि चेक करने वाला है उसको कहीं भी कोई डिफिकल्टी ना हो मार्क्स देने में। और निश्चित रूप से इसमें 4 में से 4 आपके जो नंबर हैं वो आ सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन बताएंगे 45 डेज। मंथ भी लिख सकते हैं 2 मंथ्स, 4 मंथ्स। कंप्यूटर कोर्स है जैसे आप RSCIT कोर्स करते हैं 3 मंथ आप लिख देते हैं। फीस है वो ₹2000 पर स्टूडेंट। कई बार पर हेड भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेड। फिर आगे इंस्ट्रक्टर कौन है उनका हम नाम लिख लेते हैं मिस्टर SP शर्मा। ये इनके मोबाइल नंबर है, ओरिजिनल नहीं है, विजिट है, हमने उनको उल्टा लिखा है। वेन्यू क्या है? संस्थान का नाम आएगा इंस्टीट्यूशन का, उसका एड्रेस आएगा और फिर उसके PH क्रमांक आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं कि इनके फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ईमेल एड्रेस आप देना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये अपना पहला हो गया एजुकेशनल का इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज के लिए। ये था आज का अपना एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर आज हमने एक एग्जाम्पल देखा। उसमें कौन कौन सी चीजों को कैसे शामिल करते हैं ये हमने देखा। बाकी जो एग्जाम्पल है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। आज से मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में एक प्रोवर्ब भी दे रहा हूँ, एक कहावत मुहावरा जिसको आप कहते हैं, वो आपको एक रोजाना एक मिलेगा जिसको आपको याद कर लेना है, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है ताकि आपका जो कंपोजिशन है, आपका जो लेखन कार्य है जिसमें आप रिपोर्ट लिखते हैं, जिसमें आप स्पीच लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो आपका काफी अच्छा हो सकता है रोजाना यदि आप एक याद करेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय।